तो चलो आज बच्चों आपको बताने चल रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी आपको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आपको बताएं कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पाया जाता है या इसे अंतराकोश, इस खाली स्थान का नाम जो है इसका नाम होता है अंतराकोश। क्या होता है? अंतराकोश भी कहा जाता है। यानी पदार्थों के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसका नाम होता है अंतराकोश या अंतराकोशी रिक्तिका। अंतराकोश या अंतराकोशी रिक्तिका कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल ये हैं कि जब हम पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, यानी एक गिलास पानी ले लें, उसके अंदर जब हम एक चम्मच चीनी को डालते हैं तो पानी का जो तल होता है, नमक को घोल दें, चीनी को घोल दें, तो पानी का तल ऊपर नहीं चढ़ता है। कारण क्या है? उसको ऊपर चढ़ना था, लेकिन जो पानी के अंदर रिक्तिका है, पहले चीनी उस रिक्तिका में जाके समाहित हो जाती है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण उसका तल ऊपर नहीं उठता है। क्योंकि जल की रिक्तिका जो अंदर है वो उसी में अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसका उदाहरण आपको दूसरा उदाहरण बता सकते हैं कि जब ईंट को जल को सोख लेता है, जैसे जब हम ईंट को जल में डालते हैं तो उसे सोख लेता है। जब हम ईंट को पानी के अंदर यानी जल के अंदर डालते हैं तो ईंट जल को क्या कर लेता है? ईंट जल को सोख लेता है, यानी अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि उसके खाली स्थान जो ठोस है, ठोस के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसके अंदर पानी चला जाता है, यानी सोख लेता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थों के अंदर रिक्त स्थान होता है। यानी सभी पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी प्रकार से गैस के भी अंदर होता है रिक्त स्थान। यानी आपको पता चल गया होगा कि सच में पदार्थ। चलो हम सीखते हैं कि प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि पदार्थों के कणों के मध्य क्या सच में रिक्त स्थान होता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? तो एक छोटा सा हम प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस, इसके साथ ठोस के साथ कि ठोस में क्या रिक्त स्थान होता है। हाँ, तो ठोस में भी क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसको क्या कहते हैं? अंतरा आकाशीय आकाश कहा जाता है, या रिक्तिका कोश कहा जाता है, या रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो जैसे आपको दिखा दें तो ये ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। यदि हम इस पर ये क्या है? ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर हम इस पर जल के कुछ बूंद को ऐसे डालें तो ये सोख लेता है। जल की बूंदों को क्या करता है? ये सोख लेता है। देखो हमने इतना जल डाल दिया इस पे और ये इसको क्या कर लिया? सोख लिया। देखो नीचे नहीं गिरा। इसका मतलब है कि इसमें क्या है? अंतराकोश है। क्या है? रिक्तिका है, और इस रिक्तिका के अंदर क्या हुआ? ये जल चला जाता है, जिसके कारण से ये गिरता नहीं है। तो इसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि ठोस में भी क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्तिका इसमें नहीं पाई जाती तो ये जल को सोखता नहीं। क्या नहीं करता? जल को सोखता नहीं। तो कहने का मतलब है ये सोख रहा है किसके कारण? रिक्त स्थान के कारण। किसके कारण? रिक्त स्थान के कारण सोख लेता है। तो मतलब ठोस में भी रिक्त स्थान होता है, लेकिन सबसे कम रिक्त स्थान होता है, उससे ज्यादा दरों में होता है, और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं दरों के साथ। क्या देखेंगे? दरों के साथ देखेंगे। जैसे हम जल, एक गिलास में इतना जल ले लिए, ठीक है ना, और हम इस पर मार्कर करेंगे कि कितना पानी है, कितना जल है। हम मार्कर कर दे रहे हैं, तो जल जो है आपका यहीं तक है। मार्कर कर दे रहे हैं।
जल का जो तल है वो कितना है। अब देखो गिलास में हमने पानी लिया है थोड़ा सा, और इस पर इसके जो तल है, इसका जितना तल आ रहा है यानी टोटल जितना पानी आ रहा है उस पर एक चिन्ह कर दिए हैं, जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जल का तल कितना है। अब देखो हम इसमें क्या डालते हैं, हम इसमें कुछ शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देंगे। देखो हम इस पे चीनी डालते हैं, लेकिन देखेंगे कि जो इसका तल होता है ये ऊपर नहीं उठता है। क्या नहीं होता है, ये ऊपर नहीं उठता है। इसका कारण क्या है कि हम चीनी डाल रहे हैं तब भी इसका तल ऊपर नहीं उठ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? तो हमने देखो इतना शक्कर इसमें चीनी डाल दिया है, शुगर। अब देखेंगे कि क्यों नहीं उठ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि जल के अंदर, जल के अणुओं के अंदर क्या पाई जाती है, रिक्त स्थान पाई जाती है। और जो हमारी शुगर है ये इन्हीं रिक्त स्थानों में जाकर क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको भर लेगी, जिसके कारण से इसका तल ऊपर नहीं उठता है। जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। तो इस प्रयोग से हम ये सीख लेंगे कि सच में पदार्थों के कणों के मध्य रिक्तिका पाई जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।